ओके अजीज़ तलबा, आज हम करने लगे हैं पैक की जो वेबसाइट पे आपका 2023 का जो एक पेपर पैटर्न बताया गया है 8th क्लास का, वो हम आज सॉल्व करने लगे हैं। तो इसको आपने गौर से देखना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 मॉडल पेपर ग्रेड 8 इंग्लिश पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये इंग्लिश पार्ट ए है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें पेपर ए के 48 मार्क्स हैं और पेपर बी जो होगा वो आपका 52 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल का एक कॉलम सा दिया हुआ है, वहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद तहसील का नाम आपने अपनी लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका गुजरात होगा, तहसील यहाँ पर आप खारियाँ लिख सकते हैं। बाकी जो भी आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके मुताबिक आपने लिख लेना है। स्टूडेंट नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। सेक्शन जो है वही के जो भी आपका सेक्शन होगा वो आप लिख सकते हैं इसमें। रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर जो आपको दिया जाएगा, डेट में आप तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़नी है नहायत गौर से। यूज़ मास्क एंड कीप एट लीस्ट 3 फीट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये चूँकि कोविड-19 और कोरोना की वजह से जो एक प्रिकॉशंस हैं उसके लिए ये चीज़ें लिखी गई हैं। रीड केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले अगर उसने बोला है इनसर्कल करें तो फिर सर्कल लगाना है। अगर अंडरलाइन का बोला है किसी जगह पे या किसी को टिक करने का बोला है तो वहाँ पर आपने टिक करना है। इनसर्कल, तो यहाँ पर उसने इनसर्कल यानी कि दायरा लगाने का बोला है तो आपने दायरा लगाना है। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस as shown in the example given below। एग्जाम्पल है he is dash to school, goes है ऑप्शन went, going और go। तो इसमें चूंकि going करेक्ट ऑप्शन है तो आपने क्या करना है, going के जो ऑप्शन होगा C उसके गिर्द दायरा लगा देना है। इसी तरह उसने फिर लिखा है if more than one options are encircled in a question नो मार्क विल बी गिवन। तो अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इनसर्कल कर दिए, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को अगर आपने इनसर्कल किया तो फिर आपका वो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो पार्ट ए जो है इसमें टोटल मार्क्स हैं जी 48। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 48 मार्क्स के और इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 1 और यानी 1 घंटे का वक़्त आपको दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस 32 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस पेपर, यानी कि 32 MCQs हैं इस पेपर में। ईच क्वेश्चन कैरीज़ 1.5 मार्क्स। हर क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स हैं, 1.5 यानी 1.5 नंबर का एक MCQ है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ समवन आस्क्स फॉर हेल्प व्हाट विल यू से। अगर आपसे कोई मदद मांगता है व्हाट विल यू से, तो फिर आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा है इफ़ समवन आस्क्स फॉर हेल्प व्हाट विल यू से। अगर कोई आपको मदद मांगता है तो फिर आप उसके रिस्पॉन्स में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है आई विल पनिश यू, दूसरा ऑप्शन है आई कैनॉट हेल्प एनीवन, तीसरा ऑप्शन है आई एम रेडी टू हेल्प और चौथा है आई डोंट नो। तो तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा कि आई एम रेडी टू हेल्प, क्योंकि आपसे अगर कोई हेल्प के लिए पूछता है तो ऑब्वियसली आप उसकी हेल्प करेंगे। तो ये फिर आप कहेंगे कि आई एम रेडी टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ लॉन्ग वॉवल साउंड। कि आइडेंटिफाई करें, पहचान करें उस वर्ड की जिसका लॉन्ग वॉवल साउंड है। ठीक है, अब वॉवल साउंड की उसने बात की है
तो एक होते हैं शॉर्ट वावल साउंड, जैसे कि है एक लफ्ज़ है बिट, BIT। अब उसमें जो वावल है ई वाला आई, ठीक है, बिट, ये है शॉर्ट वावल, यानी कि शॉर्ट एक साउंड आई है। लेकिन एक लफ्ज़ है बीट, BEET, बीट, ठीक है, जिसको हम चिकंदर भी कहते हैं, चिकंदर उर्दू में। बीट जो है उसमें वो यही साउंड ई साउंड जो है, ये वाली वावल साउंड, ये ज़रा लंबी है, ये लॉन्ग वावल है। तो इसको हम इस तरह से देखें, जैसे कि है जी स्टेड, टेड, अब ये शॉर्ट वावल है, हेड भी शॉर्ट वावल है, ब्रेड भी शॉर्ट, लेकिन जो ब्रीड है ये थोड़ा सा लंबा है, ये लॉन्ग वावल होगा, ब्रीड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग वावल है, ज़रा सा इसकी साउंड लंबी साउंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ऑप्शन दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कहते हैं कि आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है जिसके डिफरेंट मीनिंग हों इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, यानी सिंगुलर का उसका डिफरेंट हो और प्लूरल फॉर्म में उनके मीनिंग डिफरेंट हो। जैसे कि है मार्केट और मार्केट्स, आयरन, आयरन्स, रोड, रोड्स, ड्रामा, ड्रामाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन और आयरन्स। क्योंकि आयरन सिंगुलर, तो हम आयरन लोहे को कहते हैं, और आयरन्स ये प्रेस करना, जो इस्त्री करना, उसको हम कहते हैं। तो इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन उसने पूछा है कि इसमें करेक्ट इस्तेमाल हुआ हो रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो दैट, विच, इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु हो गया। ओके, अब दैट इज़ द गर्ल विच हैज़ गॉट अ न्यू कार, दिस इज़ द टेबल हु आई बॉट फ्रॉम बाजार। तीसरा है दैट इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, दिस इज़ द मैन विच गेव अस मनी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप गौर से देखें तो जो हु है वो हम लगाते हैं इंसानों के साथ, जैसे कि दैट इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और जो गैर इंसानी चीज़ें होती हैं उनके साथ हम विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसने पहले फ़िक्रे में दैट इज़ द गर्ल विच हैज़ गॉट अ न्यू कार लगाया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि गर्ल के साथ हु लगना था। फिर इसने दूसरे फ़िक्रे में टेबल के बाद हु लगाया हुआ है, जो कि गलत है, टेबल के बाद फिर विच आता था। और इसी तरह लास्ट सेंटेंस भी इसने गलत लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द मैस्कुलिन ऑफ मेयर। मेयर का आपने मैस्कुलिन चूज़ करना है। मैस्कुलिन कहते हैं आपका जो मोनस होता है, और फेमिनन मुज़क्कर को। तो मैस्कुलिन और फेमिनन भी आ सकते हैं पेपर में, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मंकी, अच्छा, और हॉर्स और म्यूल या गूज। तो मेयर जो है ये चूँकि मेरे ख्याल से घोड़ी को कहते हैं, तो इसका होगा जो करेक्ट ऑप्शन मैस्कुलिन, इसका मोनस क्या होगा? घोड़ा, जो कि है हॉर्स। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो एक तो ये चीज़ याद रखें कि बहुत से बच्चे इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, ये डी साइलेंट होता है, इसमें आपने डी को नहीं बोलना होता, और एडजेक्टिव इसको पढ़ते हैं, ज़रा ए पे थोड़ी सी स्ट्रेस देते हैं। एडजेक्टिव आपने तलाश करना है इस फिक्रे में कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कायदे आज़म डिसाइडेड टू गेट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। अब एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो आप उर्दू में उसको कहते हैं इसम सिफ्त। किसी की खूबी हो सकता है, किसी की हामी भी बाज़ दफ़ा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़
जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे, नाउन को मॉडिफाई करे, जैसे कि स्मॉल मैन, क्लेवर मैन, फेमस मैन, बैड मैन। तो बैड जो है, स्मॉल और क्लेवर, ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। अब चूँकि डिसाइडेड ये वर्ब है तो इसका हमने बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो डिसीजन ये गलत होगा क्योंकि ये नाउन है। जितने भी लफ्ज़ के एंड पे ION आता होगा वो सारे क्या होंगे, नाउन होंगे। उसके बाद डिसाइसिव, डिसाइसिव जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये IVE जिनके एंड पे आ जाएगा डिसाइसिव, वो सारे एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें, टिप्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ ये आपने याद रखनी है। तो B ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई सेंटेंस विच हैज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पर आपने अंडरलाइन करना है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है आपने बताना है कि इस सेंटेंस में जिसमें पर्सोनिफिकेशन आई है, इस्तेमाल हुई है। पर्सोनिफिकेशन जैसे कि उस लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, पर्सन, पर्सन शख्स बना देना। पर्सोनिफिकेशन शख्स बनाना। जब भी पोइम के अंदर शायर किसी गैर इंसानी चीज़ को कोई इंसानी खूबी अता कर दे तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब भी शायर जो है किसी गैर इंसानी चीज़ को इंसानी खूबी अता कर दे तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक गैर इंसानी चीज़ है क्लाउड। क्लाउड इंसान तो नहीं है, लेकिन जब बारिश को देख के शायर कहता है कि क्लाउड्स आर वीपिंग, ठीक है, या क्लाउड्स आर शेडिंग टीयर्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सोनिफाई कर दिया है, उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, वो गैर इंसानी चीज़ को इंसानी खूबी दे दी है। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि मोबाइल इज़ डेड, अब मोबाइल जो है वो एक गैर इंसानी चीज़ है, मरना इंसान की हॉबी है, वो मोबाइल की नहीं है, तो हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, पहला फ़िक्रा है, द स्काई वॉज लाइटनड बाई द थंडर बोल्ट, द लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, द ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट वॉज लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, द सडन लाइटनिंग इन स्काई वॉज हॉरिफाइंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। चूँकि लाइटनिंग कहते हैं बिजली की गरज को, बिजली की चमक को, तो जो आसमानी बिजली होती है वो तो नहीं डांस करती ना, डांस तो इंसान करते हैं। तो एक इंसानी खूबी किसी गैर इंसानी चीज़ को दे दी गई है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है आपके बी ऑप्शन के अंदर।